हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नरसिंहपुर। लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यू सीरीज। अपना आंसर कमेंट जरूर करें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट एडिमा। एडिमा को लेकर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन है इट इज फ्लूइड रिटेंशन इन बॉडी, अफेक्टेड टिश्यूज बिकम स्वेल्वन, इट इज रिवर्सिबल एंड ऑल ऑफ दीज। तो अपना आंसर कमेंट करें। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। एडिमा के अंदर क्या होता है कि जो फ्लूइड है उसका रिटेंशन हो जाता है बॉडी के अंदर, और जो अफेक्टेड टिश्यू है वो स्वेलन हो जाता है, और रिवर्सिबल कंडीशन है, ये ट्रीट भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन है प्रोड्यूस इंसुलिन, बाइल प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन, सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, या फिर ऑल ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट जरूर करें। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाइल प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर को लेकर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन है हेल्पिंग इन गेनिंग वेट, प्रोड्यूस इंसुलिन, स्टोर बाइल, एंड नन ऑफ देम। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्टोर बाइल। गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है। नेक्स्ट है, सीमेन कंटेन्स व्हाट। सीमेन के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं? ऑप्शन है प्रोस्टेटिक फ्लूइड, ऑप्शन बी स्पर्म्स, ऑप्शन सी सेमिनल फ्लूइड, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अपना आंसर कमेंट करें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। प्रोस्टेटिक फ्लूइड, स्पर्म्स एंड सेमाइनल फ्लूइड सारे के सारे सीमेन के कंटेंट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट फॉर एन अडल्ट एट रेस्ट। अडल्ट के अंदर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? ऑप्शन है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, 10 to 14 ब्रीथ पर मिनट, 10 to 20 ब्रीथ पर मिनट, और 15 to 25 ब्रीथ पर मिनट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मसल्स इज मोस्ट टिपिकली यूज टू गिव इंजेक्शन इन आर्म। आर्म के अंदर कौन सी मसल्स में इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया जाता है? ऑप्शन है बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, डेल्टॉइड और ब्रेकियल्स। उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेल्टॉइड। डेल्टॉइड मसल्स के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है इंजेक्शन, और थाई के अंदर ग्लूटियल मसल्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूब कनेक्टिंग किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर इज। किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करने वाली ट्यूब का नाम क्या है? ऑप्शन है ट्रेकिया, यूरिथ्रा, यूरिटर और फेलोपियन ट्यूब। करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूरिटर। क्योंकि ट्रेकिया है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, यूरिथ्रा वैसे तो रीनल सिस्टम का पार्ट है, लेकिन ये लास्ट एंड पार्ट है। ओके, और फेलोपियन ट्यूब है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ऑफ आई वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। आई का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे इमेज बनती है? ऑप्शन है लेंस, कॉर्निया, स्क्लेरा, रेटाइना। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रेटाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है? ऑप्शन है आपके पास, ओसिकल्स आर टू बोन्स, ऑप्शन बी है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज ईयर ड्रम, ऑप्शन सी है कोक्लिया इज पार्ट ऑफ इनर ईयर, एंड ऑप्शन डी है पिन्ना इज पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन
ए ओसिकल्स आर टू बोन्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट इसके अंदर रॉन्ग है, क्योंकि ओसिकल्स की 3 बोन होती हैं, स्टेपिस, इनकस और मेलस। स्टेपिस सबसे छोटी बोन होती है पूरी बॉडी की, जो कि ईयर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट लंग्स। लंग्स को लेकर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ऑप्शन है राइट लंग हैज 2 lobes, these have bronchi and bronchioles, they are covered by pericardium and situated just below diaphragm। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दे हैव ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है दे आर कवर्ड बाय पेरिकार्डियम, तो पेरिकार्डियम जो लेयर है वो हार्ट के अंदर पाई जाती है, ना कि लंग्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ इन इंडिया मस्ट बी रजिस्टर्ड विद इन। जो बर्थ रजिस्ट्रेशन है वो इंडिया के अंदर कितने दिन के अंदर रजिस्टर्ड हो जाता है? ऑप्शन है आपके पास 7 days, 14 days, 21 days, 1 month। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 days के अंदर बर्थ रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसस इज कंडक्टेड इन एवरी ईयर ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर सेंसस जो जनगणना है वो कब की जाती है, कितने साल में की जाती है? ऑप्शन है 25, 15, 10 एंड 20। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रूड बर्थ रेट इज ए सिंपलेस्ट मेजर ऑफ फर्टिलिटी बिकॉज इट इज इंक्लूड। ऑप्शन है आपके पास टोटल पॉपुलेशन, मिड ईयर पॉपुलेशन, लाइव बर्थ ओनली एंड प्री टर्म बर्थ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिड ईयर पॉपुलेशन। ओके, डेमोग्राफिक प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड। डेमोग्राफी जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन है फर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी एंड सोशल मोबिलिटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉर्बिडिटी। डेमोग्राफी प्रोसेस के अंदर मॉर्बिडिटी को इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसिडेंस इज डिटरमाइंड बाई। इंसिडेंस की पहचान किससे होती है? ऑप्शन है प्रोस्पेक्टिव स्टडी, कैश कंट्रोल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इंसिडेंस इज डिटरमाइंड बाई, ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करें। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोस्पेक्टिव स्टडी से इंसिडेंस की डिटर्मिनेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ गिवन बाय WHO इंक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस। ऑप्शन है सोशल, फिजिकल, मेंटल एंड ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अपना आंसर कमेंट जरूर करें। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसके अंदर सोशल, फिजिकल और मेंटल तीनों डायमेंशन इंक्लूड किए गए हैं WHO के द्वारा हेल्थ की डेफिनेशन में, और इसके अंदर जो डायमेंशन इंक्लूड नहीं है वो है स्पिरिचुअल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर्टेलिटी इंडिकेटर। मोर्टेलिटी का इंडिकेटर कौन सा है इनमें से? ऑप्शन है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नोटिफिकेशन रेट, डेली और बेड रन ओवर रेशियो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मोर्टेलिटी इंडिकेटर है, और डेली की फुल फॉर्म होती है डेली एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। ओके, डिसेबल एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, सॉरी, है ना, क्योंकि डिसेबिलिटी की वजह से जो ईयर लॉस हुए हैं उसको बोलते हैं डेली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज इंक्लूड। डेंटल कैरीज का प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है? ऑप्शन है क्लोरिनेशन, डेंटल हेल्थ एजुकेशन, मास स्क्रीनिंग, डेंटल फिटिंग, टीथ एक्सट्रैक्शन।
उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डेंटल हेल्थ एजुकेशन। ओके, प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होगा? डेंटल कैरीज का डेंटल हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल हेल्थ चेकअप कम्स अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन? स्कूल हेल्थ चेकअप कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंडर आता है? ऑप्शन है प्राइमरी, प्राइमोर्डियल, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, सेकेंडरी लेवल। ओके, क्योंकि स्कूल हेल्थ चेकअप क्या है? एक तरह से डायग्नोसिस है और जो कि सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में किया जाता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो MMR इज, MMR क्या है? ऑप्शन है द प्रोपोर्शनल ऑफ मैटरनल डेथ पर 1,00,000 लाइव बर्थ, द प्रोपोर्शन ऑफ मैटरनल डेथ पर 10,000 लाइव बर्थ, द प्रोपोर्शनल ऑफ मैटरनल डेथ पर 1,000 लाइव बर्थ एंड द प्रोपोर्शनल ऑफ मैटरनल डेथ पर 1,00,000 डिलीवरीज। इसका करेक्ट आंसर क्या है? MMR की डेफिनेशन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, द प्रोपोर्शनल ऑफ मैटरनल डेथ पर 1,00,000 लाइव बर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इज रिलेटेड विद। नेशनल वेक्टर बोर्न जो डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है किस डिजीज से रिलेटेड है? ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, एड्स एंड लेप्रोसी। इसका जो करेक्ट आंसर वो कमेंट कर दें आप। इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी, मलेरिया, क्योंकि मलेरिया एक वेक्टर से ट्रांसमिट होता है, इसलिए ये कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया है, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट डे ऑफ ए लेडीज लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वाज 15 सितंबर 2019। व्हाट इज द एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी? एक फीमेल है जिसका लास्ट जो LMP है वो है 15 सितंबर 2019, उसकी EDD क्या होगी? ऑप्शन है 8 जून 2020, 15 जून 2020, 22 जून 2020 एंड 29 जून 2020। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 जून 2020। इसके अंदर क्या करेंगे? जो डेज हैं उसके अंदर 7 डेज प्लस कर देंगे और मंथ के अंदर 9 मंथ्स प्लस कर देंगे, देन इसका जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा 22 जून 2020। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ए हाई रिस्क प्रेगनेंसी विद? ऑप्शन है HB 11 ग्राम पर DL, प्रीक्लेम्सिया, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन एंड डायबिटीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हीमोग्लोबिन 11 ग्राम पर DL। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। चारों में से कोई 3 कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी के जो कि कॉमन है किसी एक को छोड़ के, तो वो कौन सा है? ऑप्शन है हाई ब्लड प्रेशर, गेस्टेशनल डायबिटीज, इक्लेम्सिया और मलेरिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, मलेरिया। मलेरिया इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं है और सारे के सारे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हाई ब्लड प्रेशर, गेस्टेशनल डायबिटीज और इक्लेम्सिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इज। मैटरनल डेथ का कॉमन कॉज क्या है? ऑप्शन है ट्विंस प्रेगनेंसी, इक्लेम्सिया, हेमरेज एंड नन ऑफ दीज। उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेमरेज। ठीक है, हेमरेज क्या है? मैटरनल डेथ का कॉमन कॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी फर्टाइल एग यूजुअली इम्प्लांट्स इन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर जो फर्टाइल एग है वो इम्प्लांट कहाँ होता है? ऑप्शन है आपके पास एन ओवेरी, ए फैलोपियन ट्यूब, द सर्विक्स, द यूटिराइन वॉल। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फैलोपियन ट्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कॉल्ड। मेंस्ट्रुएशन के दौरान एक्सेसिव ब्लीडिंग को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है मेनोरेजिया, मेटोरेजिया, ओलिगोमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अपना आंसर कमेंट जरूर करें। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मेनोरेजिया। मेनोरेजिया को क्या बोलते हैं? हाइपरमेनोरिया, और इसके अंदर 80 ml ब्लड से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग इन ए मीडियम एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसफर टू मदर्स यूट्रस इज नोन एज। ऑप्शन है जाइगोट, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर कमेंट करें। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन वोमेन इज। वोमेन के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इनफर्टिलिटी का? ऑप्शन है एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओएस, कार्सिनोमा सर्विक्स एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पीसीओएस। इसका मतलब क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। पीसीओएस की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग एंटीनेटल एग्जामिनेशन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट इंगेजमेंट इज ऑब्टेन बाई। ऑप्शन है फंडल ग्रिप, राइट लेटरल ग्रिप, लेफ्ट लेटरल ग्रिप और पेल्विक ग्रिप। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पेल्विक ग्रिप। एंगेजमेंट किससे ऑब्टेन करते हैं? पेल्विक ग्रिप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर टाइंग द बीपी अपार्टस कफ वाइल मेजरिंग ब्लड प्रेशर इट शुड बी पेलेस। जो बीपी अपार्टस है वो मेजर करते समय कहाँ पे पेलेस किया जाता है? ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर अबोव द एल्बो, 3 सेंटीमीटर अबोव द एल्बो विद ट्यूबिंग पेलेस्ड एट पोस्टीरियर, 3 सेंटीमीटर अबोव द एल्बो विद ट्यूबिंग पेलेस्ड मीडियली, एंड ऑप्शन डी है 2 सेंटीमीटर अबोव द एल्बो। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा होगा ऑप्शन सी, 3 सेंटीमीटर अबोव द एल्बो विद ट्यूबिंग पेलेस्ड मीडियली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इज ट्रू फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एक्सेप्ट। चारों में से कोई 3 एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सही है, किसी एक को छोड़ के, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन है मेडिकेशन कैन बी गिवन, ऑप्शन बी है ओनली ब्रांडेड गुट्टी कैन बी गिवन, एंड ऑप्शन सी है ओनली ब्रेस्ट फीडिंग, एंड ऑप्शन डी है अप टू 6 मंथ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ओनली ब्रांडेड गुट्टी कैन बी गिवन। ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर नहीं आती, बाकी सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली न्यूनेट इज बेबी अप टू व्हाट एज। न्यूनेट जो अर्ली न्यूनेट है उसकी एज कितनी होती है? ऑप्शन है आपके पास 0 to 3 days, 0 to 7 days, 0 to 14 days एंड 0 to 21 days। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 0 to 7 days। ओके, का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, ए चाइल्ड विद सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन हैविंग हाइपोथर्मिया शुड बी। ऑप्शन है केप्ट अंडर वार्मर, गिवन फीड्स, स्क्रीन्ड फॉर इन्फेक्शन, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबोव। तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।